सीजन 2 में हमने देखा रुइन क्लास जी के मास्टरमाइंड को ढूंढ रहा होता है, जिसके लिए वो कारुजावा को टॉर्चर करने लगता है। और तब आयना कोजी सुजुने के भाई के साथ डील करके रुइन को हराने चला जाता है और उसे बहुत बुरी तरह मारता है, जिससे रुइन पूरी तरह से हार मान जाता है। पर जैसे ही रुइन स्कूल छोड़ के जाने वाला होता है, आयना कोजी उसे रोक लेता है और लास्ट में क्लास ए की साक्यानागी आयना कोजी को चैलेंज करती है और आयना कोजी उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। और अब आगे यहाँ हम देखते हैं स्कूल बच्चों को माउंटेन्स पर लेकर जा रहा होता है और यहाँ इक्के और सूडो हॉट स्प्रिंग को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। तब सुजुने सूडो को शांत रहने के लिए कहती है और हम देखते हैं सूडो एक वफादार कुत्ते की तरह उसकी बात मान जाता है। तब शियाकी कहती है, हमारे सीनियर्स हमारे साथ हैं, जिस वजह से मैं थोड़ी नर्वस हूँ। तब कारुजावा कहती है, सही कहा, और ये इसलिए भी है क्योंकि हम उनसे बहुत कम मिलते हैं। तब क्लास जी की टीचर अनाउंसमेंट करती हैं कि आपके एक्साइटमेंट को इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहती हूँ, पर जरा चुप रहिए और सारे क्लास जी के स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए। तब यहाँ इक्के टीचर को देखकर एक क्रीपी स्माइल देता है। तब टीचर कहती है, माफ करना, मैं तो ये भूल ही गई थी कि अब तुम सभी लोग क्लास सी में प्रमोट हो चुके हो। तो चलो फिर अब मैं तुम्हें एक स्पेशल एग्जाम एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसका नाम है मिक्स्ड ट्रेनिंग कैंप। इस स्पेशल टेस्ट में तुम्हारी मेंटल ग्रोथ को एग्जामिन किया जाएगा। तुम यहाँ उन स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप फॉर्म करोगे जिनसे तुम बहुत कम मिलते हो और उनके साथ ही रहोगे। तब आयना कोजी सोचता है, मिक्स्ड ट्रेनिंग कैंप एक ऐसा स्पेशल एग्जाम है जहां क्लासेस के ग्रेड और जेंडर के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाएंगे और वो हर एक ग्रुप अपने अपने ग्रुप के मार्क्स के अकॉर्डिंगली जज किए जाएंगे। और लास्ट डे 4 एग्जाम होंगे जिससे ये डिसाइड किया जाएगा कि स्टूडेंट्स पास हैं या फिर फेल। और वो 4 एग्जाम्स हैं मेडिटेशन, रिटन एग्जाम, स्पीच और लॉन्ग डिस्टेंस रिले। और जो ग्रुप सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसे क्लास पॉइंट्स और प्राइवेट पॉइंट्स दोनों मिलेंगे। तब सुजुने कहती है, इस एग्जाम में हमें सबसे ज्यादा ध्यान बॉर्डर लाइन पर देना होगा, क्योंकि अगर कोई भी ग्रुप इस बॉर्डर लाइन के नीचे रह जाता है तो उस ग्रुप के लीडर और एक मेंबर जिसे उस ग्रुप ने चूज किया हो, उन दोनों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तब सूडो कहता है, तो इसका मतलब ये एग्जाम 2 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तब यामाउची उसे चिढ़ाते हुए कहता है, सूडो, इस तरह तो तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो, क्योंकि तुम्हारी तो किसी के साथ नहीं बनती है। तब सभी लोग ये सारी बातें सुनकर टेंशन में आ जाते हैं। तब हिराटा कहता है, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं किसी को भी क्लास से एक्सपेल नहीं होने दूंगा। तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मिल सकते हैं। तब हसाबे कहती है, आखिरकार हम लोग ये कैसे करेंगे, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स तो सिर्फ डिनर पर ही मिल सकते हैं और हमारे फोन्स भी एग्जाम के दौरान कलेक्ट कर लिए जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा है कि इस क्लास की एक गर्ल रिप्रेजेंटेटिव भी होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं सुजुने को चुनता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मैं इस काम के लिए सही रहूंगी, तो इसलिए मैं कुशीदा को अपने साथ काम करने के लिए बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि पूरी क्लास उस पर बहुत भरोसा करती है। और कुशीदा इस बात के लिए मान जाती है और यहाँ वो सभी लोग टेस्ट वाली जगह पर पहुँच जाते हैं और उस जगह को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तब यहाँ आयना कोजी सोचता है, क्लास ए को देखकर लग रहा है जैसे कि इन्होंने पहले ही कुछ सोचा हुआ है। और तब वो कारुजावा को मैसेज करता है और कारुजावा उसकी बात को मानने का इशारा करती है। तब आयना कोजी सोचता है, इस एग्जाम में मैं अकेला ही इस पूरी क्लास को नहीं बचा सकता, तो इसलिए मुझे उस पर फोकस करना चाहिए जिसे मैं बचाना चाहता हूँ। तब क्लास ए का टीचर माशी में अनाउंसमेंट करता है कि अब थोड़ी देर बाद हम सभी लोग आपके लगेज के साथ फैसिलिटी में जाएंगे और तब वहाँ हम टीचर्स आप सभी को बॉयज और गर्ल्स के ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे और उसके बाद की ग्रुपिंग सारी आप पर डिपेंड करती है कि आप किन स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप बनाना चाहते हो और स्कूल इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा। आप डिस्कशन के थ्रू अपने ग्रुप का लीडर भी डिसाइड कर सकते हैं और अगर आप ऐसा ना कर पाए तो आपको उसी टाइम डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तब यहाँ रुइन के क्लास के बच्चे रुइन के साथ ग्रुप बनाने में डर रहे होते हैं। तब आयना कोजी सोचता है, उस लड़ाई के बाद रुइन ने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया और अब क्लास सी डाउनग्रेड होकर क्लास जी में कन्वर्ट हो चुकी है और अब सभी लोग इसके साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे सभी को इससे दूर रहना चाहिए। और तब टीचर सभी को अपना अपना सामान उठाकर ऊपर चलने के लिए कहते हैं। तब यहाँ न्यू स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मियाबी पुराने स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मनाबू को एक मैच के लिए चैलेंज करता है ताकि वो ये देख सके कि वो ग्रेजुएट होने से पहले पहले मनाबू को हरा भी सकता है या नहीं। तब मनाबू कहता है, आखिरकार तुम इस मैच में करना क्या चाहते हो?
मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि किस ग्रुप के एवरेज स्कोर ज्यादा है और इसमें हारने वाले ग्रुप को कोई पेनल्टी नहीं होगी। ये मैच तो सिर्फ हमारे प्राइड के बीच में है। ठीक है, मुझे ये चैलेंज मंजूर है, पर इसमें हम दूसरे स्टूडेंट्स को बीच में बिल्कुल नहीं लाएंगे। तब मिया भी इस बात के लिए मान जाता है और तब यहाँ सभी लोग अपना अपना सामान लेकर ऊपर पहुँच जाते हैं और यहाँ आयानुकोजी के ग्रुप के सारे लोग अपने रूम को देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। और तब इशिजाकी कॉर्नर साइड पर कब्जा करने के लिए चला जाता है। तब युकीमुरा कहता है, रुक जाओ इशिजाकी, हमें पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि कौन कहाँ कहाँ सोएगा। तब इशिजाकी कहता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे ऑर्डर देने की? चाहे तुम इस ग्रुप के इंचार्ज हो, पर तुम फिर भी अपने आप को इतना ऊंचा मत समझो। और तभी इशिजाकी का ध्यान आयानुकोजी पर जाता है और उसे उसके साथ अपनी लड़ाई याद आ जाती है, जिससे वो शांत हो जाता है। और हम देखते हैं कोएंजी इन सभी चीजों को इग्नोर करते हुए सेंटर वाली जगह पर कब्जा कर लेता है और कहता है, मुझे इस डिस्कशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मेरे लिए बेस्ट पोजीशन है, तो इसलिए तुम लोग अपनी अपनी जगह देख लो। तब हम देखते हैं कोई भी कुछ नहीं कहता। तब हाशिमोटो कहता है, लगता है इन सभी के साथ रहना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। और याही को, तुम इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो? चाहे हम दोनों क्लास ए से हैं, पर फिर भी मुझे तुम पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। तो ऐसी बात है, पर इस टाइम तो हम लोग एक ही ग्रुप में हैं, मतलब कि हम लोग दोस्त हैं। तब आयानुकोजी सोचता है, हमारा ग्रुप बाकी ग्रुप से थोड़ा अलग है, क्योंकि हमारे ग्रुप में बहुत अलग अलग तरह के कमीने भरे हुए हैं। इस तरह तो इस ग्रुप का एकजुट होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तब यहाँ सभी रात को खाना खाने आ जाते हैं और आयानुकोजी इचिनोजे को थका हुआ देखकर उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। तब इचिनोजे कहती है, अगर हम इस कैफेटेरिया को ध्यान से देखें तो यही वो जगह है जहाँ पर बॉयज और गर्ल्स इकट्ठा हो सकते हैं। तो क्या इन सभी को इकट्ठा करने का स्कूल के पास कोई स्पेशल मोटिव है? तब आयानुकोजी कहता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? तब इचिनोजे कहती है, यहाँ पर देखकर साफ साफ पता चलता है कि इस जगह को इंफॉर्मेशन शेयरिंग और इंस्ट्रक्शन देने के लिए बनाया गया है। और तब कुछ लड़कियाँ इचिनोजे को अपने साथ खाना खाने के लिए बुला लेती हैं। तब आयानुकोजी सोचता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वो है जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छा है और सभी लोग उस पर भरोसा करते हो। और यहाँ हम देखते हैं सुजुने और कुशिदा एक साथ बैठी होती है। तब कुशिदा कहती है, तो क्या तुमने मेरे ग्रुप को इसलिए ज्वाइन किया है ताकि तुम मुझ पर नजर रख सको, या फिर तुम इसलिए आई हो ताकि तुम मुझे विश्वास दिला सको कि हम लोग दोस्त हैं? मैं यहाँ पर तुम्हें दोस्त बनाने आई हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम ये समझ जाओ कि तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगी, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं किसी को भी तुम्हारे पास्ट के बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि इससे मेरा कभी कोई फायदा नहीं होगा। तुम शायद सही कह रही हो, पर अगर मैं आउट ऑफ कंट्रोल होके इस क्लास को अपने मिडिल स्कूल की तरह तबाह कर दूं, तो इससे तो तुम्हें क्लास ए तक पहुंचने में काफी दिक्कत होगी ना। तो इसलिए इस टाइम मैं मजबूर हूँ, क्योंकि अगर कोई मेरी गर्दन पर नाइफ रखकर मुझे अपने साथ काम करने को कहे, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसकी बात मानूंगी? तुम काफी स्मार्ट स्टूडेंट हो, तो अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम क्लास की बहुत मदद कर सकते हैं और वो सारे लोग तुम्हारी इस बात के लिए प्रशंसा भी करेंगे। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि जिस तरह तुम एक्ट करती हो कि तुम्हें सब कुछ पता है, वो चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं अभी के लिए चुप हो रही हूँ। तो इसलिए जब तक हम में से कोई एक इस स्कूल से नहीं चला जाता, हम लोग इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। और वहाँ से चली जाती है। और तब अगले दिन स्कूल सुबह सुबह बच्चों को वायलेंस सुनाकर उठा रहा होता है और तब वो सभी लोग नोटिस करते हैं कि कोएंजी वहाँ से गायब होता है। तब युकीमुरा कहता है, अगर हमारे ग्रुप में से कोई भी मिसिंग हुआ तो हमारे पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। और तभी कोएंजी एक्सरसाइज करके वहाँ वापिस आ जाता है। तब इशिजाकी कहता है, इस तरह अकेले कहीं मत घूमो। तब कोएंजी कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे बारे में चिंता करने की जगह तुम्हें इस टाइम मीटिंग रूम में जाना चाहिए? पर तुम ही देखो, तुम तो यहाँ पर बैठकर शो ऑफ कर रहे हो। तब इशिजाकी को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और युकीमुरा इशिजाकी को लड़ने से रोकने लगता है। तब हाशिमोटो सबको रोकते हुए कहता है, सभी लोग शांत हो जाओ, इससे पहले कि यहाँ पर कुछ टूट जाए। और अगर तुम्हारे मुंह पर चोटें लगी तो तुम इसका जवाब कैसे दोगे? और युकीमुरा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए हमें जल्दी जाकर ब्रेकफास्ट करना चाहिए। तो अगर तुम में से कोई भी अभी भी शांत नहीं होना चाहता, तो फिर तो वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या करना चाहते हो। तब सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं। तब आयानुकोजी सोचता है, साक्यानागी का साथी तो सच में बहुत अच्छा लीडर है। तब आयानुकोजी हमें बताता है कि इस ट्रेनिंग कैंप में हम जिस फैसिलिटी में रह रहे हैं उसे हमें अंदर और बाहर दोनों से साफ रखना होगा और उसके साथ साथ उसके आसपास के एरिया को भी साफ रखना होगा।
और उसके बाद हमें स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के लिए ज़ेन मेडिटेशन करवाया जाएगा, जहाँ हमारे पोस्चर और मैनर्स को स्ट्रिक्टली चेक किया जाएगा, और अगर हम कोई भी गलती करेंगे तो हमें साथ साथ ही उसकी सजा मिल जाएगी। तब यहाँ लड़कियाँ रनिंग कर रही होती हैं। तब इचिनो से देखती है कि हियोरी और मियायू पीछे रह चुकी होती है। तब रनिंग खत्म करने के बाद हियोरी मियायू से कहती है, अगर तुम ऐसे ही नर्वस रहोगी तो तुम बहुत जल्दी थक जाओगी। मुझे पता है कि तुम इसलिए नर्वस हो कि तुम उन लोगों से घिरी हुई हो जिन्हें तुम जानती भी नहीं हो, और तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। और मुझे पता है कि नेचुरली सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब कोई अचानक से उन्हें अपना फ्रेंड बनने के लिए कहता है। तब इचिनोज़े भी उसे सेम बात समझाती है और उसे सब कुछ धीरे धीरे करने के लिए कहती है, जिससे वो तीनों दोस्त बन जाती है। तब यहाँ रात को इके और यामाउची खाना खाने जा रहे होते हैं और तभी यामाउची के साथ टकराकर साक्यानागी नीचे गिर जाती है। तब यामाउची उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है पर साक्यानागी अपने आप ही उठ जाती है और उसकी मदद के लिए मना कर देती है। तब यामाउची इके से कहता है, क्या तुम्हें पता है साक्यानागी वैसे तो बहुत क्यूट है पर थोड़ी केयरलेस है। तब इके कहता है, तुम उसके साथ ये सब कुछ करने के बाद भी ये कह रहे हो। और तब आयानाकोजी साक्यानागी का हालचाल पूछता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी उसने वो गलती से किया है, और सबसे बड़ी बात उसने ये पहली बार किया है। मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी क्लास को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, तो तुम्हें उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं सबसे पहले क्लास बी को डिस्ट्रॉय करूंगी, क्योंकि क्लास बी बहुत ज्यादा एकजुट हो चुकी है और ये सब कुछ इचिनोज़े की वजह से है। उसके पास सबसे ज्यादा प्राइवेट पॉइंट्स हैं, क्योंकि सभी लोगों को उस पर विश्वास है, इस वजह से उसे क्लास ट्रेजरर का रोल दिया गया है। पर क्या सच में उसके पास इतने सारे पॉइंट्स रहने देना सही रहेगा? मुझे तो नहीं लगता कि वो अपने सारे पॉइंट्स को इस्तेमाल कर लेगी। तुम शायद इसके बारे में सही हो, पर हर इंसान की दो डिफरेंट साइड्स होती हैं। तो अब मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब मैं तुम्हारा सामना करूंगी। तब यह रात को आयानाकोजी ने कारुजावा को मिलने के लिए बुलाया होता है। तब कारुजावा कहती है, तुम्हें इस तरह मेरी तरफ इस कागज को नहीं फेंकना चाहिए था। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर कोई इसे उठा लेता तो क्या होता? मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसी कोई गलती होने देती। तुमने सही कहा। तो जल्दी से बताओ, अब तुम्हें मेरी कौन सी मदद चाहिए? अब मैं तुम्हें जिन लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ, तुम्हें उन पर नजर रखनी होगी। तब आयानाकोजी उसे उन सब के नाम बताता है, पर हमें अभी उनके नाम डिस्क्लोज नहीं किए जाते। तब कारुजावा कहती है, ये तो सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तुमने सही कहा, पर ये एग्जाम भी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तब यह रात को सभी लोग हॉट स्प्रिंग के मजे ले रहे होते हैं और तब आयानाकोजी नोटिस करता है कि उसके पास एक चिट आई होती है। तब रात को आयानाकोजी सोचता है, अभी तक तो मैं स्पेशल एग्जाम्स के लूप होल्स को यूज करके सब कुछ कर रहा था, जैसे कि मैंने आइलैंड के टेस्ट में सुजुने की बीमारी की मदद से लीडर्स को बदल दिया। उसके बाद मैंने क्रूज शिप टेस्ट में सेल फोन ट्रिक को यूज किया। फिर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मैंने सब कुछ सबकी नजरों में आने के लिए किया, और लास्ट में पेपर शफल के दौरान मैंने कुशीदा का इस्तेमाल किया। पर इस बार सब कुछ अलग है। तब यहाँ हम देखते हैं रात को मनाबू ने आयानाकोजी को मिलने के लिए बुलाया होता है। तब मनाबू कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? क्या ये मियाबी के बारे में है? तुमने सही कहा, उसने पहले ही सेकेंड ईयर को अपने काबू में कर लिया है। तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? उस लड़ाई के बाद तुम पर मेरा एक कर्ज है, और जैसे कि हमने डील की थी, तुम्हें मियाबी के खिलाफ खड़ा होना होगा। तुम सुजुने को स्टूडेंट काउंसिल में लाओगे और फिर पीछे रहकर वैसे ही सारी चीजों को संभालोगे जैसे कि अब तक संभालते आए हो। पर तुम्हें पता है ना कि सीनियर्स के बारे में मेरे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके लिए मैं तुम्हें अपने इन्फॉर्मेंट से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, और ये इस टाइम क्लास बी सेकेंड ईयर का वाइस प्रेसिडेंट है, जिसका नाम इकुटो किरियामा है। सबके सामने ये मियाबी को फॉलो करता है, पर असलियत में ये मेरा साथी है। मैं तुम्हें एक चीज बता देना चाहता हूँ आयानाकोजी, मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं तो बस यहाँ अपने सीनियर मनाबू के कहने पर यहाँ आया हूँ। मियाबी इस टाइम अपनी ताकत से पूरे स्कूल को चेंज करना चाहता है। उसके कारण अगले साल बहुत सारे बच्चे एक्सपेल हो जाएंगे। तब आयानाकोजी कहता है, तो ये बात है। तो फिर मुनाबू, मुझे ये बताओ, तुम्हारे और मियाबी के बीच का मैच कैसा चल रहा है? अगर चीजें वैसे ही चलती रही जैसे कि अब चल रही हैं, तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या तुम्हें लगता है कि मियाबी अपने वादे के अकॉर्डिंग किसी तीसरे पर्सन को यूज नहीं करेगा? वैसे तो मियाबी कुछ भी कर सकता है, पर आज तक उसने अपने वादों को कभी नहीं तोड़ा। तब मनाबू और इकुटो वहाँ से चले जाते हैं
तब आयना कोजी कहता है, इस बार लगता है मनाबू शायद हारने वाला है। तो गाइस देखिए फिर से आ चुका है एक और स्पेशल एग्जाम। यहाँ हमसे नॉर्मल एग्जाम नहीं होते और ये स्कूल देखो पता नहीं एग्जाम के नाम पर क्या क्या करता रहता है। इन्हें देखकर तो मुझे इन पर दया आने लग गई है। और यहाँ पर मुझे ना क्वेंजी का समझ नहीं आ रहा है। पिछले सीजन में जब रुइन ने उसे पकड़ा था तब तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, पर पता नहीं इसकी ना हरकतों को देखकर कभी कभी लगता है कि ये लोगों को अंधेरे में रखता है और असलियत में ये कुछ और ही करना चाहता है। मैंने आगे की इसकी मांगा ना ही इसकी नॉवल पढ़ी हुई है, ये बस मेरी अजम्पशंस हैं। बाकी आपका क्या विचार है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।